इस प्रश्न के बीज शब्द है हमारे संस्कृति और प्रकृति और इनका दोहन और मनुष्य का उनसे बिछड़ना। यह दो एक्सट्रीम स्थितियां हैं। एक स्वभावगत कि हम जो है प्रकृति का हिस्सा बन के जिए, और दूसरा है कि हम टेक्नोलॉजी को सब कुछ सौंप दें, टेक्नोलॉजी के हिसाब से करें। गड़बड़ी हमने कहाँ करी? इसके रूट कॉज में जाएंगे। रूट कॉज में क्या मिलता है? रूट कॉज में मिलती है आबादी, बढ़ी हुई जनसंख्या। ये जनसंख्या इतनी बढ़ी कैसे? ज़्यादा बच्चे पैदा करने से। इस हाँ, ये जनसंख्या बढ़ी इस हिसाब से है कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अलग तरीके से करी। प्रकृति का नियम है कि जो कमज़ोर है उसे सर्वाइवल नहीं होना चाहिए, उसे सर्वाइव नहीं करना चाहिए, कमज़ोर को मर जाना चाहिए। तो वह जो है बच्चे पैदा होते हैं। पुराने लोगों में देखो खूब बच्चे पैदा हुए, बोले 12 पैदा हुए थे, 5 मर गए थे। बड़े सहजता से बताते हैं, हाँ इतने बच्चे थे। फिर वो जो जवान होते होते तक जो बोले वो 12 में से 3 बच्चे थे। पुराने लोग ऐसे बताते हैं ना, बड़ी सहजता से बताते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी वो दुर्घटना हो गई तो हम डिप्रेशन में रहे। अभी कोई है, कोई भी व्यक्ति मिलो, 2 बच्चे थे, एक मर गया तो बड़े डिप्रेशन में है। कब मरा? बोले 10 साल पहले मरा था। 10 साल से क्या करो? 10 साल से डिप्रेशन में, और 10 साल से वो 13वीं अभी कर ही नहीं पाए। 13वीं का मतलब भूल गए। राम राम 13 दिन में। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। भाई भोजन करा दिया सबको बुला करके कि भाई देखो यार ये हो गया, समझ में आ गया ना, इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी। अब खाओ पियो छुट्टी, है ना। उसको भी छुट्टी दे दी, उसको भी बोलते हैं क्रियाक्रम करके तो अपनी यात्रा पर निकल। राम राम, तेरा हमारा यहाँ तक था, अब तू अपना जान, हम अपना जाने, है ना। ठीक से राम राम करना था। 13वीं का मतलब ठीक से राम राम करो, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। समाज को ही बोलते थे खिला पिला दिया, और इस मामले में और कोई बात नहीं करना। तो इस प्रकार से 13वीं का कार्यक्रम होता था। अब ये जो है ऐसा हो गया है कि हम मरने ही नहीं देते लोगों को। हाँ, ऑक्सीजन, फलाना इंजेक्शन, ये वो, कमजोर लोग जिए जा रहे हैं। ये बीमारी है, वो बीमारी है, फलाना है, यहाँ इलाज चल रहा है, वहाँ इलाज चल रहा है। कुछ गड़बड़ी नहीं समझ में आती। अरे थोड़े बहुत उम्र दराज उनको पता होगा, दूर दूर कहीं हॉस्पिटल होता था, उसमें कोई एक आध डॉक्टर बैठता था। हाँ, मेडिकल स्टोर कहीं कहीं हुआ करता था, वैद्य कहीं कहीं हुआ करते थे, या घर में ही कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चल जाता था। दिखता नहीं कैसे जगह जगह बिल्कुल हॉस्पिटल खड़े होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी होती जा रही है? हेल्थ वाली इंडस्ट्री, है ना, हेल्थ एंड वेलनेस। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? हेल्थ एंड वेलनेस। लगातार सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो इस सेक्टर में है। तो ये सेक्टर इतना तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि हम जो है प्रकृति की समझ को चुनौती दे रहे हैं। हम प्रकृति की सहजता के साथ में शामिल नहीं हैं। अरे इतने आम फलते हैं, दिखता नहीं कितने आम फलते हैं। पूरे आम यदि फल जाए तो पेड़ गिर जाएगा, मर जाएगा। मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? डालें इतनी भारी हो जाएंगी, पूरी डालें टूट टूट के गिर जाएंगी। कई साल होता है कि ज़्यादा फसल आती है तो डालें टूट टूट के गिरने लगती हैं। ये मेधा भी तो प्रकृति ने ही दी है ना, कि हॉस्पिटल, टेक्नोलॉजी और ऐसा। कहीं हम असंवेदनशील तो नहीं हो जा रहे हैं अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम कमज़ोर लोगों को बचा ले रहे हैं? कहीं हम ये मेधा उस प्रकृति ने हमको दी है। नहीं, सहज स्थिति यह है कि अभी क्या होता है कि वो कोई बूढ़ा आदमी होता है घर में, तय है कि मरेगा, है ना। आखिरी स्थिति में वो थोड़ा सा कुछ हुआ, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत वो आईसीयू बोलते हैं ना, हाँ, उसमें जाके भर्ती करो तुरंत। ये वो जो मरने वाला बूढ़ा आदमी चल फिर वैसे भी नहीं सकता, बिस्तर में ही पड़ा है, उसको भी उठा के क्या करते हैं,
वहाँ भर्ती करो, बचाने की कोशिश करो, ऐसा हो। फिर उसमें फिर वो बहुत सारी कहानियाँ सुनने में आती हैं, हॉस्पिटल में ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई, फलाना हुआ, इतने लंबे बिल बन गए और वह हो गया। और नहीं ले जाएं तो बोले वो तो समाज में नाम खराब हो जाएगा कि देखो मरते मरते आदमी को हॉस्पिटल में भी ले गए। घर में आदमी मर गया तो बोलते हैं ये कुछ गड़बड़ लोग हैं, इसके घर में आदमी मर गया। आदमी तो हॉस्पिटल में मरना चाहिए ना। धन को जहाँ जाना है वो तो वहाँ पहुँच ही जाएगा ना गुरुजी। अगर हॉस्पिटल में पहुँचना है तो सही पहुँच गया। तो ठीक है, तो फिर उसमें फिर कंप्लेंट क्यों होनी चाहिए? जिए जाओ, एआई को जीते जाओ, बीमारियों को जीते जाओ, मानसिक संतापों को जीते जाओ, है ना, सारी गड़बड़ियों को जीते रहो। सभ्यता, हाँ, लोग मरना भी तो नहीं चाहते। हम वही तो है कि सहजता से मरना नहीं चाहते, मरने नहीं देना चाहते। विचित्र सी बात है कि भाई शरीर अब उस लायक रहा नहीं। पहले समझदार स्थिति यह हुआ करती थी कि बूढ़ा आदमी कहता था हो गया, चलने फिरने में तकलीफ हुई, आज वहाँ गए थे तो बहू मेरा खाना नहीं बनाना, अब से मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना मैंने छोड़ दिया। क्या मतलब? बोले वहां तक गया था तो ऐसा ऐसा हो गया इस शरीर को, और कहाँ तक लेके जाना है घर में बता देगा। वो फलाने फलानों को खबर भेज दो, मिलने आना हो तो। हाँ। और जो है वो जल लेगा, अन्न त्याग देगा। बहू भी नहीं बनाएगी ना खाना, बहू भी नहीं बनाएगी। तो हम ज्यादा सेंसिटिव तब थे कि अब हैं? अब ज्यादा से तब वो बोलते हैं कि अरे ससुर जी समझदार हैं और हमें जो है कुछ सिखा के जा रहे हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। वहाँ पड़े हैं, कोई पोटी लेके जाएगा, कोई ये करेगा, वो करेगा, सड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं, घिसट रहे हैं। तो ये जो है वो ज़्यादा स्वस्थ तरीका था, ज़्यादा ब्रॉड तरीका था, संथारा। लोग भी तो होने चाहिए ना ब्रॉड। तब दोनों ही ब्रॉड थे ना, बहू भी बहुत ब्रॉड माइंडेड है और ससुर भी बहुत ब्रॉड माइंडेड है। अब ना उसको मरने की इच्छा है ससुर को, ना बहू को ही सुनना है कि भाई मार दिया मेरे को तो ले भी नहीं गए। ऐसी तो बस ये सभ्यता जिस दिशा में जा रही है, ये जो मास हिप्नोटिज्म है, ये मास हिप्नोटिज्म ऐसा जा रहा है तो जा रहा है, ठीक है ना। धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे फिर वह समझ आएगी। धीरे धीरे जब ये अति होती है, अति के बाद में इन चीज़ों का अंत होता है। अब इस तरीके से जो जा रहे हैं, अब आबादी को इतना बढ़ा लिया है, मरने नहीं दे रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन और उस पर बचाए रख रहे हैं, दवाइयों पे लोग चल रहे हैं, दवाओं के सहारे लोग जिंदा है। अब ये सब कुछ है, ये सब करना है, इतना तामझाम करना है, मरने नहीं देना है, एआई की जरूरत पड़ेगी ना, स्मार्टली सब कुछ करना है ना। इतनी आबादी को जो है संभालना है, जमीनें उतनी हैं, इसमें जो है ज़्यादा अनाज पैदा करना है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, कम ज़मीनों में ज़्यादा पैदा करना है। अब क्वालिटी का सवाल नहीं, अब तो क्वांटिटी का सवाल है ना। इतने पेट हैं, उनको भरना है, क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी को मारो गोली। ये क्वालिटी क्या होती है? अब वो जो है ठीक है, सरकारी स्कीमें आ रही हैं कि थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो दिखावे के लिए 2-4-5% हो पाएगी। यदि सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे तो भूख से सब बिलबिला के मर जाएंगे। 20-25% लोगों के लिए भी अनाज नहीं पैदा कर सकते। गुरुजी, हमारे पूर्वजों ने हमको वो पास नहीं किया ना इन्फॉर्मेशन है, तो हम एक कटोरी अपामार खा के एक हफ्ते भूखे रह सकते हैं आराम से। अपामार भी कितना पैदा होगा, उसकी भी तो कोई लिमिट होगी ना, उसकी भी कोई लिमिट होगी। अब ये देखो, पासान तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम जहाँ रहते हैं तो हमारे गांव के पास में जो पाजू का पहाड़ है, वहाँ पे एक गांव है हिमालय में। तो हम वहाँ पर जो है, वहाँ एक बुजुर्ग थे, मर गए, वो गांव के सरपंच भी रहे। वह जो है बोलते 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 मर गए। वह जो भी आते थे, वैद्य थे, लोग आते थे उनके पास चिकित्सा के लिए आते थे। तो वो बताते थे देखो ऐसा ऐसे जीना चाहिए, बीमारी होती नहीं है ना, यह परहेज पथ्य होने चाहिए, ठीक है ना, भोजन वगैरह संतुलित करो, अल्पाहारी बनो, और जो है दवा में देता हूँ, चलो लेके आते हैं जंगल से, मैं तुम्हें दवा की पहचान कर देता हूँ, ऐसे ऐसे लक्षणों पे दवा तुम भी खाना और दूसरों को भी देना। वो बोलते थे लोग, वैद्य जी फुर्सत है नहीं। अरे आपके पास रखी होगी, वाली दे दो ना,
इस दवा का नाम ये, अरे रहने दो ना, दवा का नाम क्या, आप तो हो ना, बस आप वैद्य, हमें दवा दे दो, कैसी खानी है बता दो, बस बात खत्म हो गई। कोई उनसे सीखने के लिए तैयार नहीं कि मैं चलो मैं पौधा दिखाता हूँ कि कैसा पौधा होता है, कहाँ पैदा होता है, कौन कौन से पौधे तोड़ने, कैसे दवा बनानी। वो कोशिश करते रहे, कोई सीखने के लिए तैयार नहीं। अब बोलते हैं बुजुर्ग जो है हमें देना नहीं चाहते। उनसे कुछ देखो, मर जाओ अगर नहीं लाओगे दवा तो फिर मर जाओ। अब वही चीज़ें होती है, हम भी जैसे चलते हैं घूमते फिरते टहलते हुए, कोई पौधा मिलता है तो फिर बताना चालू कर देते हैं, अरे ये पौधा देखो देखो देखो। हम इस तरीके से वो करते हैं, कुछ ऐसी जिज्ञासा सी पैदा कर लेते हैं कि लोग आ ही जाते हैं और सुन ही लेते हैं, अरे ऐसे होने पर इस पौधे का ऐसा काम आता है, ऐसे करने पर यह काम आता है, और बार बार बोलते हैं ताकि जो है लोगों के दिमाग में बैठ जाए। पास ऑन करने की कोशिश तो होती है, लेकिन संभालता कौन है थाती को। हाँ, वो नहीं भूल सकते कि ये विंडोज़ किस में काम आती है ना, ये वाला वर्जन कैसा काम करता है ना, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, वो तो बिल्कुल एक बार बता दो बस। वो अपनी नियति को प्राप्त होंगे ना अपने आप। हाँ ठीक है, ठीक है, तो अपनी नियति को प्राप्त हो रहा है, इसमें फिर चिंता किस बात की हो रही है, फिर प्रश्न क्यों उठ रहे हैं, फिर क्यों प्रश्न किए जा रहे हैं, कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना, कोई ना कोई तो प्रश्न कर ही रहा है ना। वैसे तो स्वामी जी देखा जाए जितनी चॉइसेस बढ़ती है खाने में उतनी ही ज़्यादा तकलीफें होती है। वैसे हिमालय के अंदर तो लोग सत्तू खाते भी जीते हैं, सत्तू खाने से पूरा दिन वही खाते हैं और नहीं, ऐसा ये कहने की बात है कि हिमालय में सत्तू उत्तू खाते हैं। हिमालय का भोजन जो है कोई पौष्टिक भोजन नहीं किया जाता वहाँ पर, वहाँ का भोजन फूड हैबिट्स ख़राब हैं। हिमालय के लोगों की फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है और फूड क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। ये जो मैदानों में आप लोग जो फूड खाते हो ना, कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, पहाड़ों की फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। ये पानी से भी आता है। नहीं, वो सब हम की बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। घूमने जाते हैं तो मैगी मिलती है मोस्टली। हाँ, वहाँ मैगी मिलेगी आपको, और अपना जो है वहाँ के घरों में भी जो है मैदानों का जो वो हाइब्रिड राइस है, वो हाइब्रिड राइस खाया जाता है वहाँ पर। वहाँ तो बहुत कम चीज़ें पैदा होती हैं, थोड़ा बहुत कुछ पैदा होता है जो वहाँ का लोकल या ऑर्गेनिक है, ज़्यादातर तो मैदानों से ही आता है। और फूड हैबिट्स भी अच्छी नहीं है, पहाड़ों की फूड हैबिट्स कहाँ अच्छी है। नॉनवेज का चलन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, ड्रिंक जो है उसकी खपत सबसे ज़्यादा पहाड़ों में होती है। सिर्फ हवा अच्छी होती है, सिर्फ वहाँ की हवा अच्छी है और पहाड़ों पर चढ़ना उतरना, उसके कारण फिटनेस रहती है। जी एक आंसर नहीं है शायद ना इसका, फिर जिसकी जागरूकता जितनी है उसके हिसाब बस ऐसा ही होता है, इसका एक आंसर हो नहीं सकता। बात तो सभ्यता वाली चल रही थी, तुमने उस हिसाब से उत्तर दिया, जैसा प्रश्न होगा वैसा उत्तर दिया जाएगा ना। सभ्यता इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, तो उसका ऐसा ही होगा। इसके बीच में भी तो कुछ कम्युनिटीज़ हैं ना, इस आपाधापी के दौड़ के बीच में कम्युनिटीज़ हैं। जैसे वो कौन सी कम्युनिटी है जो मैरीलैंड के पास में है अमेरिका में, नाम भूल गए हम उसका। हाँ नहीं, चलो जो भी कम्युनिटी है, एक उंजा वैली भी है। वो जो है वो कम्युनिटी ऐसी है कि अभी भी वो व्हीकल्स यूज़ नहीं करते हैं, टांगों अपना टांगे वगैरह यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, अपनी सहजता सरलता में जीते हैं, श्रम अच्छा करते हैं, है ना। तो इस प्रकार की कम्युनिटीज़ में बहुत सारी कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, कई जगहों पर डेवलप हो रही हैं, जो कि ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए और इस प्रकार का कुछ जो है। तो वैसी कम्युनिटीज़ भी चलती रहती हैं, कहीं ना कहीं तो ऐसा रहता है ना, सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना। जैसे हम भी किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जो अब बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत बढ़ने वाला है, तो इससे हम आइसोलेटेड हो जाएं, आइसोलेटेड होकर अपनी एक कम्युनिटी डेवलप कर लें, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हो। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे लेकिन उस लिमिट तक यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम जो है ऑर्गेनिक फूड खुद ही पैदा करेंगे, पैदा करने में हमारे शरीर का श्रम और व्यायाम भी हो जाएगा, और जो है ऑर्गेनिक फूड पैदा कर लेंगे, रहने का ढंग वैसा बनाएंगे। जो भी विज्ञान होता है, पिरामिडिकल शेप के हट्स बनाएंगे, सबको सेपरेट हट्स देंगे, है ना, सब लोग सेपरेट सेपरेट अपने हट्स में रहेंगे, किचन कॉमन होगा, सब सामूहिक जीवन जिएंगे। ये हम कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हम पैदा करेंगे, जंगल हमारे खुद के होंगे और जंगलों को जो हम बचाएंगे, जंगलों को हम बढ़ाएंगे। तो ऐसी कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं।